से हो, मैं नहीं करूं, मैं उस कर्म का भागीदारी नहीं बनूं, अकर्ता रहूं। जैसे कल से अभी तक इसी का प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था कि कब नेचुरल विषय प्रवेश हो, आपके अंदर वो भूख बने, आपके अंदर वो प्रश्न आए कि अब बताइए क्या है। क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं है तब तक उत्तर का कोई मूल्य नहीं है। जैसे आप आ गए, भद्दू जैसे बैठ गए और मैं शुरू हो गया, ओम श्रीमद् भागवत शुरू हो गया। ये प्रवचन में हो सकता है, कोई आया कोई गया, गाना हो गया बजाना हो गया। प्रवचन में बाबा का काम नहीं, दक्षिणा मिला है, पैसा मिला है, आ गया प्रवचन ठोकने के लिए, ठोक ठाक के जा रहे। बट ये वर्कशॉप है ना, साधना शिविर है। तो इसमें उस धरातल पे लाना पड़ेगा कि जहां शिष्य के अंदर या छात्रों के अंदर वो प्रश्न अंकुरित हो। इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, बातचीत किया, इधर उधर हम लोग बैठे, तुम्हारे अंदर से कुछ भड़ास निकला, मेरे अंदर से कुछ भड़ास निकला, उसके अंदर से कुछ भड़ास निकला, कुछ और ऐसे बातचीत चला। चलते 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 एक केंद्र बिंदु आया। तुम देखना, जिस मुहूर्त में तुम लोगों के अंदर से प्रश्न आया कि अब बताइए व्हाट इज कर्मयोग, तो उस समय अगर एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं मुहूर्त को देख रहा था कि बड़ा अमृत मुहूर्त था। क्योंकि ये स्प्रिंकल किया, वो फायर किया जब आप लोगों के अंदर से ये क्वेश्चन कि अब बताइए, वो महामुहूर्त होता है। इवन हम लोग गए थे, ग्राउंड पे बैठे भी थे। हाँ, वहां पे मैं और ये यही चर्चा कर रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि मतलब ये सही कर्म है, कि जिसे बोलते हैं कर्म योग। हाँ, उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा था कि जैसे महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आदेश दिया। हाँ, तो वो तो उन्होंने कर्म किया, लेकिन वो कर्म योग कैसे हो गया, वो पूछना है। हाँ, यही तो सीक्रेट है। इसीलिए तो बोला कि 700 श्लोक में उसका कोड डिकोडेशन है, किसी 5-10 श्लोक में नहीं है। कर्म योग श्लोक संग्रह 100 श्लोक के अंदर एकनाथ रानाडे जी लिख दिए हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर जब भी क्लास लेता हूं तो समस्या होता है। हो जाएगा 100 श्लोक में हम कर्मयोग को समझ सकते हैं, और उसका नाम ही वही है। 7 अध्याय से निचोड़ करके एकनाथ रानाडे जैसे महापंडित इसको बनाए हैं। है मेरे पास श्लोक संग्रह, परंतु उसमें कुछ चीज छूट जाते हैं। किनके लिए? आप लोगों के लिए। हायर परफॉर्मर आदमी के लिए पकड़ लेगा। कर्म योगा मीन्स वही श्लोक है, द टॉप मोस्ट श्लोक वहां पर कलेक्शन है एकनाथ रानाडे जी का। मात्र 40 श्लोक के अंदर कर्मयोग को डिफाइन कर दिए, 40। और यही चीज भगवान रमण महर्षि भी किए, 40 सूत्र के अंदर रख दिए, पूरा वेदांत शास्त्र को रख दिए। जो 40 सूत्र को डिकोड कर दिया उसको वेदांत का अध्ययन आवश्यक नहीं। जो 40 श्लोकों का, हाँ, 40 श्लोक में पूरे वेदांत विज्ञान परिपूर्ण है। लेकिन उसको समझाने के लिए वो प्लेटफॉर्म चाहिए, वो धरातल चाहिए, वो एटमॉस्फेयर चाहिए, वो साधना का भूमि चाहिए, तुम्हारे अंदर वो भूख चाहिए, जिज्ञासा, तब निकलेगा। क्योंकि हम लोग भी अपने गुरुओं में से, जो गुरु अहोभाग्यवान थे कि ऐसे गुरु के श्रीमुख से ऐसे साधना किए और प्राप्त किए, लेकिन उसके बाद ढूंढ रहे हैं हर एक गुरु के मुंह से, आज तक और नहीं मिल पाया जो कभी 40 साल पहले 30 साल पहले मिला था। क्योंकि वो एटमॉस्फेयर, वो परिवेश ही निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो जिसके लिए नहीं मिल रहा है, कोशिश कर करके थक जाने से भी नहीं मिल रहा है। तो आवश्यक है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदिख्यन्ति ते योगी, उपदिख्यन्ति ते योगी, योगी नाम तत्व। तो वो जो शरणागति है, अगर वो नहीं है, और वो जो प्रश्न है, क्योंकि हर गुरु को इंतजार रहता है कि कब एग्जैक्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ऐसे ही अगर ये तो आ गया, लेकिन मैं एग्जैक्ट इंतजार में हूं कि ये कब बोले कि मैं अब तैयार हूं।
क्योंकि अनऑफिशियली आर्टिफिशियली कोई तैयार हो और करे, बोले कल से चल शुरू कर, ये यज्ञ कर और ये जप कर, गेम ओवर हो गया। क्योंकि वो तो अंदर घुसने वाला है ना, वो उसके अंदर वो भूख बनेगा कि यस मैं अब 1,25,000 खत्म करता हूं। फिर माइकल कोई राहु कोई केतु कोई शनि का दम नहीं आके सामने खड़ा हो जाए। वो बोलेगा कि यस मेरा वो घी कहां है, निकालो लकड़ी लाओ, मैं शुरू करता हूं। क्योंकि जब मैं डॉक्टर बन गया फिर रोग का दम कहां है, जब मैं पुलिस बन गया फिर चोर का कहां दम है, और जब मैं तांत्रिक बन गया फिर कौन कहां कितना पैसेगा, कौन कितना काला जादू कितना करेगा। लेकिन मैं जब तक दूसरे का आशा में बैठा हूं जिंदगी भर बैठा रहूंगा। एक बहुत सुंदर कहानी है, चिड़िया लोग ऐसे ही कर्मयोग का ही कहानी है, उसी का आधार है, मजा आएगा। एक गांव में किसान लोग खेती करते थे, तो लेबर लोग दादन करने के लिए बाहर चले गए, रायपुर कहां चले गए, तो गांव में और लेबर नहीं मिले। तो गांव के लोग सारे बैठे, बोले ऐसा करते हैं हम लोग सब मिलते हैं और एक एक का सब मिलेंगे, हर एक का खेत का धान काट देंगे। तो बूढ़ा और नाती थे खड़े थे, बोले गांव वाले बोले हैं कि हम लोग का कोई नहीं है, हम लोग का पहले कल काट देंगे। तो जहां बैठ के खड़ा होकर बात कर रहे थे वहां पेड़ के ऊपर चिड़िया सब थे। तो बोले अरे, तो बच्चे लोग बोले चलो भागते हैं, ये तो कल गांव वाले काट देंगे। तो चिड़िया रानी और उसका दादी माँ थी, आए कहाँ जाते हो, बैठो, कोई नहीं आएगा काटने के लिए, तुमको कैसे पता चल, देख लो। तो बूढ़ा और नाती आगे खड़े हुए, देखे कोई नहीं आया। गांव में गए तो बोले सारे गांव वाले चले गए मुखिया का काटने के लिए, 2 बोतल दारू दे दिया सबको। फिर दूसरी रात को मीटिंग हुआ, आप लोग बोले थे नहीं आए, बोले कल जाएंगे। फिर आके ये लोग पेड़ के नीचे दोनों बूढ़ा और नाती बात कर रहे हैं, कल तो आएंगे बोले। तो चिड़िया रानी का जो बड़ी माँ थी, दादी नानी थी, काहे चिंता, बच्चे लोग बोले अब कल जैसे भी हो आएंगे बोले हैं, चलो भागते हैं यहाँ और खाना नहीं मिलेगा। बुढ़िया बोलते रख काहे टेंशन है, जाने का जरूरत नहीं, मिलेगा, कोई नहीं आएंगे। दूसरा दिन भी कोई नहीं आया, जाके फिर गांव वाले से मीटिंग किया, बोला अरे वो मुखिया का छोटा भाई का काम था तो 2-3 बोतल दारू दे दिया, तो काहे तुम्हारे जाएंगे, दारू मिल रहा है तो पहले खा लेते हैं। ऐसा करते 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 7 दिन 8 दिन 10 दिन हो गया, नहीं आए। धान पक के गिरने लगा, जमीन में जब धान पकता है ना तो गिर जाता है। तो बूढ़ा बोला सुन, कोई नहीं आएगा, ऐसे ही मुखिया का भाई, मुखिया का बेटा, मुखिया का मामा, मुखिया का चाचा सबका काटेगा, हमारा नहीं आएगा। तो हेसुआ समझते हो, जिसमें धान काटते हैं, निकाला, बूढ़ा काटने लगा। तो उसको देख के नाती बोलते हैं बहुत क्यारी है, इतना बड़ा हम लोग दोनों आदमी कैसे काटेंगे। बोला शुरू तो कर, खत्म हो जाएगा। तब पेड़ के ऊपर चिड़िया रानी थी, बूढ़ी बोले अब चलो। जब वो खुद शुरू हो गया ना, उनको कोई नहीं रोक सकता, काट देंगे वो। जिंदगी का हर खेल ऐसा ही है, जब तुम पुलिस बन जाओ फिर चोर का क्या मजाल, जब तुम डॉक्टर बन जाओ फिर उल्लूपाथी का क्या मजाल। तुमको नेचुरोपैथिस्ट बनना पड़ेगा, तुमको खुद साधना करके तांत्रिक बनना पड़ेगा। फिर कौन ऊपरी हवा करता है, ब्लैक मैजिक करता है, देखते हैं। यही तो मेरा सार है। नहीं तो भगवत कृपा, गुरु कृपा से मैं बोला ना, मेरे को खाली कान में सुना दो, मैटर ओवर हो जाएगा। और एग्जैक्टली ओरिजिनल तांत्रिक, ओरिजिनल भक्त, ओरिजिनल साधकों का यही क्वालिटी होता है। पूजा पाठ तो बहाना है। तुम अगर सद विश्वास के साथ तुम कान में डाला तो किसको डाला है? हम काहे पूजा पाठ करने जाएं यार। अगर मेरे अंदर सच में माई है और तुम बोल दिया, मैं सुन लिया, गेम ओवर। लेकिन तुम्हारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए, वो भक्ति, विनम्रता होना चाहिए। मुंह में बोलो कि आशीर्वाद दे दो बाबा, नहीं होगा। पूजा पाठ, ये ताबीज ओबीज, ये सब जितने नौटंकी है, सब तुम बोल दिया तो काम हो गया। लेकिन इस बात को प्रकट करने के लिए हमारे सारे बड़े बड़े गुरु बाबा जी लोग छुपाते थे अपने को।
एकदम नहीं जानते सब, अरे कुछ ताकत नहीं, सिंपल एस्ट्रोलॉजर नहीं जानते। क्योंकि अगर इसको प्रकट कर देना तो लोग लाइन लगा के भीड़ बना देंगे, फिर बोलेंगे वो का खोल के बैठो पर्ची वाला, बड़ा सा वो बनाओ। तो ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन आखिरी में सारा दंड और उसका मतलब जो उसका जो ये है, अपने को भुगतना पड़ेगा। तो इसमें मेरे गुरु बाबा बोलते थे कि तुम तो कर दिया कल्याण, उसका क्या फायदा हुआ? उसका कर दिया, तुम गया तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ, ठीक हो गया, कल फिर भूत पकड़ेगा तेरे पास है, क्या करो? जिंदगी भर फूकते रहोगे, जिंदगी भर उसके लिए तंत्र मंत्र पूजा पाठ करते रहोगे। कल तुम जिंदा है, ठीक है, कल मर गया, फिर और किसी के पास जाएगा, किसी के चरण में घिसटेगा, बाबा दे दे दावा। ऐसे अच्छा है तो ना ठीक करो और भागा, खुद कर बेटा। मैं जगह दे रहा हूं, पैसा भी ले ले, टाइम भी ले ले, मैं गाइड देने के लिए तैयार हूं। हमें गुरु मत बना, तू गुरु बन। हमें गुरु मत बना, हमें गुरु बना के मत बैठा कदम पे और हमारे चरण में मत पड़। हार्दिक इच्छा यही है कि तुम बन जाओ, हम पूरा कुछ सब कुछ तुम्हारे पीछे मेहनत करने के लिए तैयार है। जब तुम माला पकड़ोगे, भाला पकड़ोगे, तो तेरे किसी में दम है तेरे हाथ में लगने के लिए, पूंछ में लगने के लिए, लेकिन तुम करोगे नहीं तो आप कर दीजिए, हम तो करने के लिए तैयार है, लेकिन शुरुआत तुम्हें करना है, क्योंकि करता तुम हो। मैं बोलता हूं तुम 1,25,000 का टारगेट पार करो, फिर देखता हूं कौन ग्रह तुम्हें क्या करता है। देखते हैं तुम्हारे अंदर कैसे दरिद्रता और धन कमी और नौकरी नहीं है और लड़की भाग गई, लड़का भाग गया, देखते हैं। चलो 1,25,000 में नहीं हुआ, चलो 2,50,000 में चलते हैं। कहाँ नुकसान, क्या चीज का है? पैसा लग रहा है का? माला उठाओगे, टाइम दो। तुम दूसरे का आध्यात्मिक बल और साधना बल को उपयोग करना चाहते हो, पैसा देके खरीदना चाहते हो, फेल। अभी आए थे ऐसे ही बहुत बड़े बड़े अमीर लोग, दो ए टाइप कंट्रैक्टर, ऐसा ऐसे पैसा दिखा के फेंकता था, करो पंडित करो, नहीं होगा तेरा काम, भाग यहां से। यहां तो माता रानी के पास शरणापन्नी चाहिए, भक्ति चाहिए। तुम पैसा का घमंड अब तक नहीं किया है तो कुंडली देखा कि बाबू लोगों का शनि शुरू हो रहा है, अल्लाह बहुत ठोकाई खाएगा रे बाबू लोग, जाओ जाओ जाओ, भागो यहां से, भागो, चलो भागो, दोबारा आएगा। हाँ नहीं आएंगे, नहीं आएगा, तेरा बाप आएगा, तुम कैसे आएगा देखना, कोई नहीं बचा सकता तुमको, पक्का है। चैलेंज लिख दो पेपर, अल्लाह रिकॉर्ड पेपर साइन करके दे दो इसको, आखिरी में यही आएगा, इसका जो स्थिति है ना ये यही आएगा, और पक्का है, लिख लो, दोनों दोनों आएगा यहां। क्या? हाँ तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि पैसा का घमंड, धन का घमंड और मिस्टर कंप्लेन, जानते हो हर चीज में कंप्लेन। अभी अभी कल गया या परसों गया है मिस्टर कंप्लेन, ये पानी नहीं है, ये दीवार सब साफ नहीं है, ये साफ नहीं किया, कैसे पूजा किया, ये ऐसा नहीं है। तो मैं बोला ऐसा कर, यहां पर काला टीका लगाओ, ऐसा करके क्वेश्चन मार्क करके बिंदु कर दे। वो जो परेश रावल या कौन है ना फिल्म में, टीवी है, हाँ है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं है? ठीक है, पूछ के पागल, मिस्टर कंप्लेन, हमेशा कंप्लेन, हर चीज में कंप्लेन। तो ऐसा व्यक्ति के जीवन पे कहीं भी जाए शांति नहीं रह सकता, कहीं भी जाए कुछ भी सफल नहीं हो सकते। तो क्या करना चाहिए फिर? करो, बोले गुरु कृपा कर दो, अरे कृपा शब्द का अर्थ क्या हुआ? कुरु संस्कृत में कुरु माने करो, पा माने पाओ, करोगे नहीं और पाना चाहते हो, कैसे होगा? आप कर दीजिए, हाँ हम तो करेंगे। अब क्या बोले, विषय प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक कमी है, नहीं तो 2 दिन में विषय प्रवेश हो जाना चाहिए, नहीं हो, कंसेप्ट समझ रहे? तो तुम्हारे अंदर वो आध्यात्म शक्ति का ऊर्जाओं को बढ़ाओ,
लपेटो माला, दबाओ माला, होगा। इसलिए मेरा रूल है कि एक भी आदमी आ जाए, लेकिन उत्तम आ जाए, तब भी हम टाइम देते हैं। क्या पता उसके अंदर वो ब्रह्म प्राप्ति का योग हो, और अगर किसी का हो तो कल्याण हो जाए। एक ही चंद्रगुप्त से तो नंद साम्राज्य ध्वंस हो गया, एक ही अर्जुन से तो कौरव ध्वंस हो गए, एक ही शिवाजी से तो भारत मुगल शून्य हो गया। एक चाहिए, 1000 भेड़ बकरी से क्या करें भाई, एक चाहिए। इसलिए मेरा शुरू जहां किया था अंत वहां कर रहा हूं। मैं नेचुरल स्टार्टिंग चाहता हूं, आर्टिफिशियल स्टार्टिंग नहीं कि बोल के करा के वस्तुवादिता एक मैकेनिकली करो, नहीं हो। और जब होता है तभी घटता है। कभी किसी को लड़की पटाए हो जाके, पटाने के लिए प्रेम होता है, मैकेनिकली किसी को नहीं कर सकते, नहीं पटा सकते, घटने वाला खेल है। सोचो तुम्हारे कॉलेज में हजारों लड़की होंगे, 100 लड़की, 500 लड़की होंगे, कोई एक तुम्हें आकर्षण कर गया, क्यों कर गया? झूठा सही, अगर किया है तो क्यों किया? चलो धोखा सही, लगन किया तो क्यों किया? कुछ ना कुछ तो पूर्व जन्म का संस्कार होगा, तनिक भी तो होगा। नहीं तो बाकी तो सुंदरी सुंदरी बहुत सारे थे, पतली कमरिया है दिलवलिया, 16 बयसी काकड़ी कसिया मदेसी सारू, बहुत होंगे, उड़िया प्रभार भैया। लेकिन कोई कोई तुम्हें नहीं रसा, जाके जी रसला क्या फूलपुरी वासला, उड़िया प्रभार समलपुरी भाषा में, जाके जी रसला किया फूलपुरी वासला। हाँ, किया फूल सबसे भयंकर फूल है। जो किया फूल जहां होता है ना, बोलते हैं कोसों दूर तक उसका फ्रेगमेंट जाता है। और उस तेल का कीमत जानते हो क्या है? 3 लाख रुपया पर लीटर। उड़ीसा में बनता है और कहीं नहीं बनता, और पर्टिकुलर सीजन में बनेगा वो किया फूल का। उस समय था 3 लाख, अभी कुछ ज्यादा होगा। किया फूल का पागल करके मदमस्त कर देता है उसका सेंट। तो ऐसे ही बोलते हैं, जो लड़की को तुम रसा किया फूल जैसे बासा, यही है। चलो ठीक है।